तो गाइस चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका किया था एक्सरसाइज 1.4 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। और आज हम लोग इसी एक्सरसाइज 1.4 को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर रखा है। गिवन है हमारा सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी, और हमको ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, क्वेश्चन में बताए गए हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशंस करते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम देखेंगे कि सेट ए में हमारे पास एलिमेंट है 3, 5, 7, 9 और 11। सेट बी में एलिमेंट है हमारे पास 7, 9, 11 और 13। और दोनों एलिमेंट्स में अगर हम बात करें तो कॉमन क्या है, एलिमेंट है 7, 9 और 11। ये एलिमेंट जो है सेट ए और बी दोनों में कॉमन थे, तो ये हमारे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे। बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी में। सेट बी के एलिमेंट हमारे पास 7, 9, 11, 13 और सेट सी के एलिमेंट है हमारे पास 11, 13 और 15। तो इन दोनों में अगर कॉमन एलिमेंट्स की बात करें तो 11, 13 ये दो एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, मतलब हमें ए, सी और डी इन तीनों में हमें कॉमन निकालना है कि इन तीनों में कॉमन क्या है। तो अगर हम देखें यहाँ पे सेट ए में हमारे पास है 3, 5, 7, 9 और 11। सेट सी में हमारे पास है 11, 13 और 15। तो ए और सी का अगर देखें तो दोनों में 11 आ रहा है। अब अगर इसी का डी के साथ देखें तो डी में हमारा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए और सी में अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे चलिए इसको मैं ऐसे कर लेते हैं पहले कि ए का इंटरसेक्शन सी से निकालते हैं। तो ए और सी में हमारे पास इंटरसेक्शन में जो है वो आ रहा है 11, और इसका इंटरसेक्शन अगर हम डी से निकालें, डी में हमारे पास एलिमेंट है 15, 17। तो दोनों ही में हम देखेंगे कि दोनों में हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये नल सेट या फाई सेट आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी। तो ए का इंटरसेक्शन सी से देखेंगे तो ए में हमारे पास एलिमेंट है 7, 9, 11, और इसमें जो है 11, 13 और 15। तो दोनों में जो कॉमन है वो है 11। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारा जो होगा वो 11 आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन डी अगर हम देखें तो बी में एलिमेंट है 7, 9, 11 और 13। डी में एलिमेंट है हमारा 15 और 17। तो बी और डी में कोई भी पार्ट हमारा कॉमन नहीं है, तो ये हमारा नल सेट आ जाएगा 5। बी यूनियन सी। बी यूनियन सी अगर हम दोस्तों अगर करते हैं बी और सी का यूनियन, तो यहाँ पे चलिए हम लिख लेते हैं सेट ए हमारे पास है 3, 5, 7, 9 और 11। इसका इंटरसेक्शन निकालना हमारा बी यूनियन सी से। बी यूनियन सी हमारे पास दोस्तों क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। सी में हमारे पास है 11, 13 और 15। तो इस तरीके से अगर इन दोनों में अगर हम कॉमन पार्ट देखें तो दोनों में कॉमन पार्ट हमारे पास 7, 9 और 11 आ रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 7, 9 और 11। ए इंटरसेक्शन डी। ए में हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11, और डी में हमारे पास है 15 और 17। तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दिस इज़ द नल सेट और फाई सेट। बी यूनियन डी का ए से इंटरसेक्शन करना है, तो ए के एलिमेंट हम फिर से यहाँ पे लिख लेंगे 3, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन हमें करना है बी यूनियन डी का। बी का डी से यूनियन करेंगे तो 7, 9, 11, 13 बी का एलिमेंट है, और डी के एलिमेंट है हमारे पास 15, 17। तो इस तरीके से इन दोनों में जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, कॉमन पार्ट देखेंगे, तो 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो आंसर इसका आ जाएगा 7, 9 और 11। चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ पर निकाल रखा था पहले ही, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन इसका निकालना है बी यूनियन सी से। तो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी हमारे पास ये एलिमेंट है हमारे 7, 9, 11, 13 एंड 15। दोनों में हम अगर देखें कॉमन क्या है, तो 7, 9 और 11 दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, 9 और 11। चलिए इसका लास्ट पार्ट है 10th, वो करते हैं ए यूनियन डी। तो ए यूनियन डी हमारे पास क्या है, ए यूनियन डी नहीं निकाला अभी हमने, ए यूनियन डी।
तो ए यूनियन डी हमारे पास हो जाएगा 3, 5, 7, 9 और 11। इसका जब हम लोग डी के साथ यूनियन करेंगे तो 15, 17। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हमारे पास ये पहले हमने निकाल लिया था 7, 9, 11, 13 और 15। इन दोनों में जब हम लोग इंटरसेक्शन देखेंगे तो 7, 9, 11, 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट आ जाएगा 7, 9 और 11। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि अगर इफ़ ए में कह रहा है कि x इज सच दैट कि x इज़ अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। सेट बी कह रहा है कि x इज सच दैट कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। सेट सी सच दैट कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सेट डी x इज सच दैट कि x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। फाइंड करना है हमें फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करके बताना है इसमें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। दोस्तों देखिए सेट ए हमारे पास क्या दिया गया है कि x एक नेचुरल नंबर का सेट है। सेट बी हमारे दिया गया है कि x जो है वो एक इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर a और b का अगर कॉमन पार्ट निकालेंगे तो ये b के बराबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सिंस b इज अ सबसेट ऑफ a, ये हमने पढ़ा था कि b जो है वो a का सबसेट है। तो यहाँ पर a इंटरसेक्शन b करने पर b आ जाएगा हमारे पास, मतलब कि जो कॉमन आएगा वो इवन नेचुरल नंबर्स कॉमन आएंगे। सेकंड पार्ट में देखते हैं a इंटरसेक्शन c। a क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। c क्या है? ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। तो a और c का भी इंटरसेक्शन जो करेंगे वो c आ जाएगा, सिंस c इज़ द सबसेट ऑफ a, c इज़ द सबसेट ऑफ a। ये इसका रीज़न हो जाएगा यहाँ पे, रीज़न। a इंटरसेक्शन d, a इंटरसेक्शन d। a क्या है? नेचुरल नंबर का एक सेट है। d क्या है? प्राइम नंबर का एक सेट है। तो जब दोनों में कॉमन लेंगे तो सेट d आ जाएगा, d आ जाएगा। रीजन्स कि सिंस d इज अ सबसेट ऑफ a। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है इसमें b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c। b क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। c क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है। तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि ये एक नल सेट आएगा, 5 सेट। फिफ्थ पार्ट b इंटरसेक्शन d, b इंटरसेक्शन d। b क्या है? इवन नेचुरल नंबर्स। d क्या है? प्राइम नेचुरल नंबर्स। प्राइम नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7। और इवन नेचुरल नंबर्स में जो कॉमन आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है c इंटरसेक्शन d, c इंटरसेक्शन d। c क्या है हमारा? एक ऑड नेचुरल नंबर है। d क्या है? प्राइम नेचुरल नंबर है। तो दोनों को अगर इंटरसेक्शंस करेंगे तो हमारे पास सेट d आ जाए, जो आएगा वो आ जाएगा 2, 3, 5, 7
और सी ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है, ये प्राइम नेचुरल नंबर का सेट है, तो कॉमन इसमें हमारा यही आ जाएगा सी, सिंस सी इज अ सबसेट ऑफ डी, क्योंकि सी के सारे एलिमेंट जो होंगे वो डी में होंगे ऑलरेडी, क्योंकि मोस्टली जितने भी होंगे वो सारे इसमें पाए जाते हैं। तो चलिए इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी और कोशिश हमारी यही है कि आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर सेट आर द डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट्स के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें कि ऐसे दो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता है, यानी कि अगर दो सेट ए और बी है और ए और बी का इंटरसेक्शन अगर एक नल सेट आता है, फाई सेट आता है, तो ऐसा सेट हमारा डिसजॉइंट कहलाता है। तो चलिए इसमें हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एक सेट ए हमारा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। सेट बी एक है जिसमें एलिमेंट है हमारा, कह रहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन इन बिटवीन 4 to 6। तो सेट बी का एलिमेंट हमारे पास हो रहेंगे 4 5 और 6। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो हमारे पास दोनों में एक कॉमन सेट आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे रीजन कि सिंस intersection of two sets are not a null set, so it is not disjoint। तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं है। इसी तरीके की डेफिनेशंस हम लोग लिखेंगे आगे भी, आप लोग ये चीज़ नोट कर लें। अब हम डायरेक्ट भी बताएंगे कि डिसजॉइंट है कि नहीं है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इसमें सेट ए जिसके एलिमेंट हैं ए ई आई ओ एंड यू। सेट बी जिसमें एलिमेंट है हमारे सी डी ई और एफ। अगर यहाँ पर भी हम इंटरसेक्शन निकालते हैं ए और बी का तो दोनों में एक एलिमेंट आ रहा है ई, तो ये भी हमारा नॉट डिसजॉइंट सेट, ये भी हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट। थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में हमारा एक सेट ए दिया गया है कि एक्स जो है एक इवन इंटीजर्स है, x is an even integer। सेट बी जो दिया गया है हमारा x is such that कि x is an odd integer। तो जब हम इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो हमारे पास फाई आएगा, क्योंकि इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट होता ही नहीं है। तो यहाँ पर फाई सेट आ गया, नल सेट आ गया, तो लिख देंगे कि इट इज़ अ डिसजॉइंट सेट। ये हमारा डिसजॉइंट सेट है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे एलिमेंट्स दिए गए हैं ए 3 6 9 12 3 6 9 12 15 18 और 21। सेट बी एक मिनट दोस्तों, इसकी इंक थोड़ी सी ख़राब हो गई है।
कम हो गई। चलिए सेट बी हमारे पास दिया गया है 4 8 12 4 8 12 16 20। सेट सी हमारे पास दिया गया है सेट सी 3 2 4 2 4 6 8 10 12 2 10 12 14 16। सेट डी हमारे पास है दोस्तों 5 10 15 20। फाइंड फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। तो माइनस का दोस्तों हमने बताया था कि ए के जो एलिमेंट हैं और बी के जो एलिमेंट है, जो कॉमन एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, जो ए के एलिमेंट बचेंगे वो रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अगर हम ए और बी में देखें क्या क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा और 12 के अलावा और कोई एलिमेंट इसमें ए और बी में कॉमन नहीं है। 4 8 ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 6 9 15 18 एंड 21। सेकेंड पार्ट हमारा करना है ए माइनस सी। तो सी हमारा क्या है 2 4 6 कैंसिल हो जाएगा और 6 के बाद हमारा 12 कैंसिल हो जाएगा। 12 के बाद हमारा बस तो क्या बचेगा हमारे पास 3 बचेगा, 9 3 9 15 18 एंड 21। थर्ड पार्ट में हमें ए माइनस डी निकालना है, ए माइनस डी। तो ए और डी में कुछ भी यस 15 है और कोई नंबर नहीं है। ये हो जाएगा 3 6 9 12 18 21। फोर्थ पार्ट में हमें निकालना है इसमें बी माइनस ए। अब बी और ए में कॉमन एलिमेंट क्या है, बी और ए में हमारा कॉमन एलिमेंट 12 है। बी के एलिमेंट जो बचेंगे वो आंसर में आ जाएंगे, यानी कि 4 8 16 एंड 20। फिफ्थ पार्ट है हमारा सी माइनस ए। सी और ए में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो सी और ए में कॉमन एलिमेंट एक तो 6 है, एक 12 है। बाकी जो बचा हमारे पास यानी कि 2 4 8 10 14 एंड 16, ये आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ पार्ट में हमें करना है इसमें डी माइनस ए। और डी और ए में कॉमन एलिमेंट हमारे पास 15 है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 5 10 एंड 20। सेवन्थ पार्ट में हमें निकालना है बी माइनस सी। अब बी और सी में देखिए क्या क्या एलिमेंट कॉमन है। 4 8 8 4 8 6 नहीं है, 4 है 8 है 12 भी है और 16 भी है। 4 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, 16 भी कॉमन है। तो बी माइनस सी हमारे पास बचेगा 20। एट्थ पार्ट में हमें बी माइनस डी निकालना है, तो बी और डी में कॉमन क्या आ रहा है, बी और डी में हमारा कॉमन सिर्फ 20 आ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 4 8 12 एंड 16। 4 8 12 16। नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट इसका,
नाइन्थ पार्ट में हमें निकालना है C माइनस बी, C माइनस बी, C माइनस बी। तो C और B में कॉमन क्या क्या है? 4 कॉमन है और 8 कॉमन है, 12 कॉमन है, 16 कॉमन है। यहाँ बचेगा 2 6 2 6 8 के बाद 10 आ जाएगा, यहाँ पे 12 के बाद 14 आ जाएगा। 10th पार्ट C माइनस बी के बाद 10th पार्ट में हमें निकालना है D माइनस बी, D माइनस बी। तो D माइनस बी में D माइनस बी जब करेंगे तो 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 10 और 15। 11th पार्ट में हमें निकालना है C माइनस डी, C माइनस डी। तो C और D में से कॉमन क्या क्या है? एक तो 10 कॉमन है बस, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 कॉमन हो गया, 12 14 एंड लास्ट 16। 12th पार्ट में हमें फाइंड करना है D माइनस सी, D माइनस सी। D और C में कॉमन क्या है? 10 कॉमन है ओनली, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 हट जाएगा, 5 15 एंड 20। तो ये हमारे यहाँ पे 2 सेट्स का सब्ट्रैक्शंस का पार्ट थे हमारे, जो हमने यहाँ पर कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कह रहा है कि एक सेट X गिवन है विच इज A B C एंड D। सेट Y गिवन है, सेट A में A B C D है, सेट Y है Y F B D F B D एंड G। फाइंड करिए, फाइंड फर्स्ट पार्ट x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो x में कॉमन क्या क्या है? b कॉमन है, d कॉमन है, तो ये बचेगा a कॉमा सी। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है इसका y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। y और x में कॉमन क्या क्या है? b और d है फर्दर, तो यहाँ बचेगा f कॉमा g। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़ है भैया? तो कॉमन दोनों में है b और एलिमेंट d। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है r इज़ द सेट ऑफ द रियल नंबर्स। सेट r कह रहा है x इज सच दैट कि x इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर। इसके बाद q x इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। दोस्तों सेट R हमारे पास क्या होता है? ये Q प्लस आई आर का मतलब होता है इरेशनल नंबर्स। तो जब हम R में से Q को माइनस करेंगे तो यहाँ पर इरेशनल नंबर्स बचेंगे। तो R माइनस Q को हम लिख सकते हैं कि X इज सच दैट कि X इज़ द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर आ गया, 11th का सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई करना है। तो 12th का फर्स्ट पार्ट हमारा
कह रहा है एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 एंड 5। एक है सेट बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 6 और सेट बी है हमारा 3, 6। तो अगर हम यहाँ पे कॉमन लें तो ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालें तो यहाँ पे 3 आ रहा है। 3 का मतलब है कि नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट। और ये कह रहा है डिसजॉइंट सेट है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके और जो पार्ट्स रह गए उनको कवर करते हैं जल्दी से, और इस प्रकार से एक्सरसाइज आज हमारी फिनिश हो जाएगी। सेकंड पार्ट करते हैं इसका 12th का। सेकंड पार्ट्स में कह रहा है कि एक सेट ए ई आई ओ यू और एक सेट बी है ए बी सी डी, ए बी सी और डी। अगर हम यहाँ दोनों सेट का इंटरसेक्शंस करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो एक तो एलिमेंट ए आ रहा है, तो ये भी नॉट डिसजॉइंट हो गया, नॉट डिसजॉइंट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो गई। थर्ड देखते हैं। थर्ड्स में सेट ए गिवन है 2, 6, 10, 14। सेट बी गिवन है 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11 और 15। इसमें अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बराबर एक 5 सेट आएगा, यानी कि ये हमारा डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट है, और ये स्टेटमेंट हमारी है ट्रू। फोर्थ पार्ट में हमारा सेट ए गिवन है 2, 6 एंड 10। सेट बी गिवन है 3, 7 और 11। दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ये भी हमारा 5 सेट आएगा, यानी कि ये हमारा डिसजॉइंट सेट है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी है ट्रू। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी आज यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 जो है वो कंप्लीट होती है, और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.5 और उसके कुछ कॉम्प्लीमेंट, बेसिक कॉम्प्लीमेंट के साथ में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।